गाइस, वेलकम टू लास्ट ट्यूशन। मेरा नाम है नेल्सन और आज हम लोग देखने वाले हैं अप्लाइड फिजिक्स 1। गाइस, तो आज का हमारा टॉपिक है डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस। ठीक है, बहुत बड़ा सिंपल सा टॉपिक है और लेकिन कंफ्यूजन इतना ही होता है हर बार टॉपिक में कि लिखना क्या है। अगर टॉपिक सिंपल हो तो भी लिखना क्या होगा, मतलब देयर इज अ लॉट टू राइट, लेकिन लिखे क्या। एंड कभी कभी टॉपिक हार्ड होता है तो भाई कुछ आता नहीं है तो क्या लिखे, राइट। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप लोगों को पूछा गया कि डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस होता क्या है तो हमको लिखना क्या है। प्लस मैं इसमें आपको कंसेप्ट बता देता हूँ कि डी ब्रोगली ने एक्चुअल में बोला क्या था, कि व्हाई इज इट डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस। ठीक है, हाइपोथेसिस का इतना मतलब है कि हमारे भाई ने कुछ बोला था। तो हम लोग देखते हैं कि डी ब्रोगली ने बोला क्या था। De Broglie basically stated that matter, just like radiation, has two natures. One is particle nature and one is wave nature. इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग मैटर को कंसिडर करें तो ये एक स्ट्रेट लाइन में जाके किसी पे कोलाइड भी हो सकता है लाइक अ पार्टिकल, प्लस इसके साथ हम लोग एक वेव भी एसोसिएट कर सकते हैं और ये स्प्रेड भी हो सकता है जस्ट लाइक अ वेव। ठीक है, इसका कंसेप्ट मैं अभी आपको समझाता हूं कि ये कहना क्या चाहते थे। इनका कहने का मतलब ये था कि समझो अगर ये मैं एक पार्टिकल लूं यहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक पार्टिकल लिया है, ये मेरा पार्टिकल है, राइट। तो ये पार्टिकल आपका मूव करेगा और इसको गाइड करते हुए एक वेव इसके आजू बाजू में जाएगा। बेसिकली जैसे ये मेरा पार्टिकल जा रहा है यहां से और इसको गाइड कर रहा है मेरा अलग अलग टाइप का वेव्स। ठीक है, इट इज सॉर्ट ऑफ लाइक अ बॉल एंड ये यहां से मूव कर रहा है कि मेरा एक पार्टिकल है और इसको मेरे वेव्स ने सराउंड करके रखा है। एज सिंपल एज दैट। इस चीज को मैंने बहुत ही ज्यादा लिक्विफाई कर दिया आपके लिए। इस पे बहुत सारे रिसर्चेस, बहुत सारे थीसिस है, लेकिन इस हाइपोथेसिस को हम लोग ये देखते हैं। और इसको जो सराउंड करता है उस वेव का वेव लेंथ होता है लैम्बडा, और लैम्बडा को हम लोग बोलते हैं डी ब्रोगलीज वेवलेंथ। डी ब्रोगलीज वेवलेंथ। ठीक है, अब मैटर इज गाइडेड बाय अ वेव एसोसिएटेड विथ इट नोन एज द मटेरियल वेव और मैटर वेव। अब इस वेव को जो गाइड करता है उसको हम लोग बोलते हैं मैटर वेव। ठीक है, हम लोग बहुत सारे रिसर्च हुए कि व्हाट काइंड ऑफ वेव गाइड्स द मैटर। इट इज नॉट अ मैकेनिकल वेव, इट इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट इज कॉल्ड एज अ मैटर वेव। ये डी ब्रोगली ने बोला था कि एक ऐसा वेव होता है मैटर वेव जो इसको गाइड करता है और उसका एक अपना अलग पोजीशन और मोमेंटम होता है। ऑलराइट, आगे जाते हैं। अब हम देखेंगे कि इसका जो हमारा डी ब्रोगलीज इक्वेशन था, डी ब्रोगलीज वेवलेंथ था, इसका हम लोग का एक्सप्रेशन क्या आता है। अब हमारे पास ये है, समझो मैंने एक वेव कंसिडर कर लिया, ऑलराइट, और उस वेव का फ्रीक्वेंसी न्यू। अब ये वेव इक्वेशन हम लिख देते, एनर्जी इक्वेशन लिखते हैं, E इज इक्वल्स टू एच न्यू, जहां एच हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे साइंस में सबसे फेमस वाला इक्वेशन, E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। C is the speed of light, m is the mass, E is the energy। ठीक है, अब इन दोनों को इक्वेट करते हैं हम लोग। h nu is equals to mc स्क्वायर हुआ। अब हम लोग मोमेंटम लेते हैं, मोमेंटम एसोसिएटेड विद द फोटोन। समझिए फोटोन अगर स्पेस में जा रहा है तो हम लोग इसका मोमेंटम एसोसिएटेड विद दिस प्रोटॉन निकालेंगे। दैट इज मोमेंटम p से दिया जाता है and P is equals to mc। Alright,
अब इस mc को मैं c से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूं, राइट? तो ये होता है mc स्क्वायर अपॉन c, लेकिन mc स्क्वायर इज इक्वल्स टू h न्यू अपॉन c। अब न्यू बाय c ये है हमारा वेवलेंथ का, ये हमारा वेवलेंथ, तो h इज इक्वल्स टू h अपॉन लैम्बडा, बिकॉज सिंस न्यू अपॉन c और न्यू अपॉन v, जो c हमारा वेलोसिटी है, न्यू अपॉन v इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्बडा। ये फंडामेंटल है गाइस, जिसको 11th स्टैंडर्ड में सीखा था शायद हमने। और ये हमारा p इज इक्वल्स टू h अपॉन लैम्बडा, राइट? इसको हम लोग रिपोजिशन कर देते हैं, तो लैम्बडा इज इक्वल्स टू h अपॉन p और लैम्बडा इज इक्वल्स टू h अपॉन mv और mc, दोनों में से कोई भी। अगर लाइट के स्पीड पे है तो यूजुअली mc आएगा, लेकिन क्योंकि हम लोग फोटोन कंसिडर कर रहे हैं तो लाइट के स्पीड पे आएगा, लेकिन अगर हम लोग मैटर वेव देखते हैं तो हमेशा वो लाइट की स्पीड से ज्यादा होता है, राइट? क्यों ज्यादा होता है? ये हमारे यहाँ पे हमारे पास इसका ऑप्शन। अब हम लोग देखेंगे मैटर वेव जो होता है उसका प्रॉपर्टीज क्या क्या है। ये पार्ट आपको अगर आंसर में लिखना है, हमारा डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस वहां पे हो गया, लेकिन अगर ये पार्ट आपको पूछा कि मैटर वेव जो गाइड करता है हर पार्टिकल को, तो हर मैटर को, तो उसका प्रॉपर्टीज क्या है, तो उसके लिए मैंने ये यहाँ पे रखा है। सबसे पहली बात, h इज इक्वल्स टू लैम्बडा इज इक्वल्स टू h अपॉन एम वी, जहाँ m मास है मैटर का और v वेलोसिटी है उसका। जितना मास कम होगा उतना वेवलेंथ ज्यादा होगा, एज सिंपल एज दैट। मास जितना, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्लैंक्स कांस्टेंट से, क्योंकि वो कांस्टेंट है। और यहाँ पे मेन चीज, सॉरी ये मैंने लिखना भी नहीं चाहिए क्योंकि इट्स अ कांस्टेंट, सॉरी। लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। बेसिकली मोर द वेलोसिटी, जितना वेलोसिटी आपका ज्यादा होगा उतना कम आपका वेवलेंथ होगा, अरे। तो यहाँ पे हम लोग उसको देखेंगे, इसको यही चीज को हम लोग नीचे यूज करते हैं यहाँ पे, कि अगर वेलोसिटी मेरा इन्फिनिटी है, अगर मेरे पार्टिकल का वेलोसिटी इन्फिनिटी है तो मेरा लैम्बडा 0 हो जाता है, और ये मोस्टली फोटॉन्स के केस में होता है। लाइट है, लाइट का स्पीड ज्यादा है, करेक्ट? तो और वेलोसिटी, तो यहाँ पे वेलोसिटी इज 0 एंड लैम्बडा इज इन्फिनिटी। इफ वेलोसिटी इज 0, लैम्बडा इज इन्फिनिटी। अगर लैम्बडा इन्फिनिटी है तो वो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। अगर मेरा वेवलेंथ ज्यादा है तो ये यहां से इन्फिनिटी तक जाएगा, करेक्ट? तो हमारा वेव नेचर ही नहीं है यहाँ पे, कि वेव नेचर के लिए हम लोग को कर्व चाहिए, लेकिन वो है नहीं क्योंकि ये इन्फिनिटी जा रहा है लैम्बडा। सो वेलोसिटी इज नेसेसरी। आप उसको 0 नहीं कर सकते, इट हैज टू बी इन अ स्टेट ऑफ मोशन, और उसको 0 नहीं कर सकते आप उसको, ऑलराइट? Just like electromagnetic waves, it can travel in vacuum. This goes to say, ये इतना ही बोल रहा है कि matter waves are not mechanical waves because it can travel through vacuum. Quick notes, हमारा waves जो matter waves है do not depend on charge. हमें इस पे चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है ये, ठीक है? सबसे पहली बात। सेकंड है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है, राइट? जस्ट बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज, इट इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इट इज नॉट मैकेनिकल बिकॉज इट कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। नेक्स्ट, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। इसका वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहता है, डिपेंड्स ऑन द पार्टिकल जनरेटिंग देम।
मतलब पार्टिकल जो स्पीड से जा रहा है या फिर पार्टिकल के हिसाब से, हर एक अलग पार्टिकल के हिसाब से इसका एनर्जी चेंज होते रहता है। यहाँ पे वीपी v of particle is equals to c square by v which is greater than c। हमेशा इसका वेलोसिटी लाइट से ज्यादा होगा, ठीक है। जो मैटर वेव्स का, मैटर वेव से जो वेव, मैटर से जो वेव एसोसिएटेड है उसका स्पीड लाइट से ज्यादा होगा। अब मैंने यहाँ पे लास्ट फुटनोट लिखा है कि लाइट वेव्स हैव सेम वेलोसिटी फॉर ऑल वेवलेंथ्स and matter waves have different velocities for different wavelengths, ठीक है। कितने प्रॉपर्टीज हो गए यहाँ पे हमारे 1 2 3, ये यहाँ पे इसको एक्स्ट्रा काउंट करना क्योंकि ये इसके बीच में इसमें आप इसके 3 पॉइंट्स लिख सकते हो लेकिन साथ में काउंट करें हम लोग। 3 हो गए यहाँ पे, ये दोनों में 4, ये और कैन ट्रैवल इन वैक्यूम 5, ये 6 प्लस हमारा फुटनोट 7। आपको 7 प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पे बताया है, डिफरेंट वेलोसिटीज फॉर डिफरेंट वेवलेंथ। ये लाइट वेव्स भी नहीं है, लाइट वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मैकेनिकल वेव नहीं है, इसका एक अलग सेट वेव्स का है जो पार्टिकल से एसोसिएटेड होता है जिसको हम लोग मैटर वेव्स बोलते हैं। इतना ही बोला था हमारे डेव ब्रॉगली भाई ने और आज का हमारा वीडियो यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज चैनल को लाइक करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आपको ये थोड़ा जम्बल्ड अप लगे तो प्लीज इसको पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ो। मुझे पता है थोड़ा कभी कभी एक्सप्लेन करने में हम लोग 2 पॉइंट मर्ज कर देते हैं, लेकिन अगर आपको फिर भी ना समझे तो प्लीज थोड़ा पीछे जाओ और इसको पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ने का कोशिश करो, क्योंकि इवन इफ अगर मेरा एक्सप्लेनेशन थोड़ा जम्बल्ड अप होगा लेकिन मेरे पॉइंट्स प्रॉपर है। ओके, आपको मेरे पॉइंट्स पिकअप करने हैं आंसर्स के लिए, वो यहाँ पे इसको पॉज करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। राइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।